एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11th। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हम लोगों में ह्यूमन के अंदर दो नाक होता है, नॉस्ट्रिल होता है, तुम्हें दिख जाएगा, जो कि बाहर में खुलता है, अपर लिप के ऊपर बाहर में खुलता है। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। इसके अंदर नेजल चैम्बर पाया जाता है थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के थ्रू इसके अंदर नेजल चैम्बर पाया जाता है। जो नेजल चैम्बर होता है वो ओपन होता है फेरिंग्स में, ए पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बारे में बहुत ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। दोनों फेरिंग्स जो होता है वहाँ पे खाना और हवा दोनों ही जाता है। ठीक है, ये कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स ट्रैकिया में खुलता है, लैरिंग्स रीजन के थ्रू। लैरिंग्स क्या होता है? ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि मदद करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछे कि साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं, तो लैरिंग्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम लोग स्वेल करते हैं तो जो ग्लॉटिस होता है वो कवर हो जाता है एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम और नाक हम लोग का बंद रहता है। खाना भी खा रहे हैं, मुंह भी खुला हुआ है, नाक भी खुला हुआ है, खाना भी जा रहा है, हवा भी जा रहा है। लेकिन ग्लॉटिस क्या करता है कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के मुंह को ढक देता है ताकि खाना जो है वो लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ना जाए, वो खाना स्टमक में जाए। तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग स्वेलिंग, स्वेल जब हम लोग करते हैं, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थीन। ग्लॉटिस क्या होता है? तो ये देखो, ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, जो आगे में होता है, और इसके पीछे में गलेट पाया जाता है। ये हमारा ईसोफेगस है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये ईसोफेगस है, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं और इसकी ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही खाना इधर से ऐसे आएगा ना, तो ये यहाँ पे एक इस तरह से इपीग्लॉटिस पाया जाता है, कार्टिलेजिनस इलास्टिक फ्लैप पाया जाता है। तो जैसे ही खाना इसके ऊपर गिरेगा बस ये ऐसे बंद हो जाएगा। बंद होगा तो ये वाला खाना इसके अंदर चला जाएगा और ये वाला प्रिवेंट हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी से लेकर के और डिवाइड हो जाता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकिया किस लेवल पे आकर डिवाइड करता है, तो 5वें थोरैसिक वर्टिब्रा पे आकर के ये डिवाइड कर जाता है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में। ठीक है, ईच ब्रोंकियाई, जितना भी ब्रोंकियाई होता है वो रिपीटेड डिवीज़न इसमें होता है, बार बार इसके अंदर डिवीज़न होता है, और इस तरह से सेकेंडरी और टर्शियरी और फाइनली ब्रोंकियल्स में ख़त्म होता है और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियल बन जाता है। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे देख लो एक बार, ये हमारा ट्रैकिया है, ये स्टार्ट हुआ मिड थोरैसिक कैविटी से, 5वें नंबर थोरैसिक वर्टिब्रा पे आके ये डिवाइड किया प्राइमरी और सेकेंडरी वर्टिब्राई में, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकियाई में। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है, लेफ्ट और राइट में हो गया। फिर अब ये क्या करेगा, ये हमारा ट्रैकिया है, ऐसे डिवाइड किया 5वें नंबर पे, फिर अभी इस तरह से डिवाइड करेगा, सेकेंडरी हो गया, फिर अभी ये इस तरह से डिवाइड करेगा, टर्शियरी हो गया, इस तरह से बार बार डिवीज़न होगा और इस तरह से लास्ट में आकर के टर्मिनल ब्रोंकियल बन जाएगा। ठीक है, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियल सबसे लास्ट में, और यही जो टर्मिनल ब्रोंकियल है इसके अंदर इस तरह से फिर एल्वियोलाई लगा रहता है। द ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग है लेकिन इनकम्प्लीट है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू नंबर ऑफ थीन, वेरी थीन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराई बैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल, एल्वियोलाई सब मिल करके लंग्स बनाएंगे। वी हैव 2 लंग्स, हम लोगों में 2 लंग्स होता है जो कि डबल लेयर होता है, जिसको देखो लंग्स का क्या सीन है, ये देखो, ये हमारा लंग्स है। एक बार इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो तुम पिंक कलर से देख रहे हो ये वाला, ये ही हमारा लंग्स है। हम लोगों में 2 लंग्स होता है। ठीक है, पेयर हो गया 2 ठो। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं। प्ल्यूरा देखो 2 ठो होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ब्लैक लाइन तुमको दिख रहा होगा, ब्लैक के बीच में एक येलो कलर दिख रहा होगा, तो ये प्ल्यूरल मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। और ये जो बीच में येलो दिख रहा है इसको हम लोग प्ल्यूरल कैविटी बोलते हैं। ये देखो प्ल्यूरल मेम्ब्रेन हो गया, ये
बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा है, यानी कि प्लूरल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है। ये हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड किया प्राइमरी में, फिर ये देखो सेकेंडरी में डिवाइड किया, सेकेंडरी टर्शियरी में, ऐसे करके लास्टली ये देखो टर्मिनल ब्रोंकियल बना, और उसके अंदर ये छोटे छोटे तुमको डॉट जैसे दिख रहे हैं ये हमारे एल्वेलाई हो जाएंगे। और एल्वेलाई के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि देखो एल्वेलाई कैसा होता है, थीन होता है, इरेगुलर होता है और वैस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स का जो कवरिंग होता है प्लूरा हो गया, प्लूरा के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग्स सरफेस पे। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है थोरैसिक। देखो अब यहाँ पे एक बार ध्यान से समझ लो, ये हमारा लंग्स है, ये जो पिंक वाला तुमको दिख रहा है, और सबसे बाहर का ये लेयर होता है, बाहर वाला जो तुमको लेयर दिख रहा है ये हमारा थोरैसिक है ना, थोरैसिक रिब केज है, इसके साथ कांटेक्ट में है, और जो अंदर वाला है वो लंग्स के साथ कांटेक्ट में है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। जबकि जो ये देखो अंदर वाला जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ, प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है लंग्स के साथ कांटेक्ट में होता है। द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जैसे हमारा नाक है, नाक यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, वो टर्मिनेट हो जाता है ब्रोंकियल्स में, और ये सारा का सारा कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, यानी कि नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। ये वाला ये जो पार्ट है इसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ऑक्सीजन मतलब गैस जो होता है वो आता है, कंडक्ट करने का काम करता है, वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। जबकि एल्वेलाई और उसके डक्ट जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट के कहलाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसके बाद का जो भी पार्ट है वो एक्सचेंज पार्ट में आएगा। इसके अलावा जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई के पास, क्लियर करता है उसको, और फॉरेन पार्टिकल अगर है तो उसको मारता है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करना, फॉरेन बॉडी से बचाना, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना, ये सारा काम कंडक्टिंग पार्ट का होता है। जबकि जो एक्सचेंज पार्ट होता है इज द साइट फॉर एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है इसके बीच में एक्चुअल डिफ्यूजन एक्सचेंज पार्ट यानी कि रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरैसिक चैम्बर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, सबको पता है। विच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर, कैसा होता है, ये एयर टाइट चैम्बर है, लंग्स तुम्हारा एयर टाइट चैम्बर है, समझ आया। दूसरा ये है कि द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाई द वर्टिबल कॉलम। तुम खुद से अपने बॉडी में देखो कि तुम्हारा एक बॉडी है, ठीक है, बीच में तुम्हारा लंग्स है, तो लंग्स के पीछे तुम्हारे पीठ की तरफ क्या है, वर्टिबल कॉलम है, आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम है, साइड की तरफ क्या है, रिब्स है, लोअर साइड में क्या है, डोम शेप डायफ्राम है। डायफ्राम कुछ नहीं है, एक मसल होता है जो कि हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में याद रखो। इसके अलावा एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट एनी एक्सचेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट द पल्मोनरी एक्टिविटी। अगर कोई भी चेंज होगा थोरैसिक कैविटी में, कोई भी चेंज होगा तो जाहिर सी बात है पर लंग्स, देखो जिस घर में तुम रह रहे हो अगर उस घर में उथल पुथल मची है तो तुम थोड़ी ना चैन से रह पाओगे। तो सेम वही चीज़ है, लंग्स कहाँ पे है, थोरैसिक कैविटी में। तो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो ऑफकोर्स पल्मोनरी कैविटी में भी चेंजेस आएगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, इस तरह के अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम को हम लोग डायरेक्टली बदल नहीं सकते हैं। बदलने के लिए थोरैसिक वॉल्यूम के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, या फिर अगर थोरैसिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ही हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा। इसके अलावा कुछ स्टेप है रेस्पिरेशन के लिए, कुछ स्टेप है, यही स्टेप आपको इस चैप्टर में इस स्टेप के ऊपर ही मेनली ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन स्टेप से आते हैं ज़्यादातर। पहला स्टेप है कि ब्रीदिंग और ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and CO2 reach alveolar air। मतलब ये कि ऑक्सीजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आए, CO2 हमारे बॉडी के बाहर जाए, यानी कि ब्रीदिंग हमको ये किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है ये पढ़ना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन, यानी कि गैस किस तरह से, जैसे तुम बैठे हो एनवायरनमेंट से तुमने फ्रेश एयर लिया,
लंग्स के पास गया, लेकिन लंग्स जो है वो बॉडी ब्लड में किस तरह से भेजेगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे उसका डिफ्यूज़न किस तरह से होगा, ये इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। फिर अगर वहाँ से ब्लड में चला गया तो ब्लड उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, माइक्रो लेवल पे सोचो, ठीक है, कि जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर जा करके, तो ऑक्सीजन और CO2 अब टिश्यू में ना चेंज होगा, तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन किस तरह से जाएगा और CO2 किस तरह से बाहर आएगा। ठीक है, दो जगह पे देखो डिफ्यूजन हो रहा है, एक हो रहा है एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, दूसरा हो रहा है ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे, और तीसरा कि जब सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे आता है कि जब ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर पहुंच गया तो किस तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में।